मार्वल स्टूडियो की तरफ से हमारे बीच में रिलीज हुई है एकदम ताजा मस्त तरीके के साथ परोसी हुई आयरन हार्ट वेब सीरीज। तो वेब सीरीज में टोटल अभी तक हमारे सामने आए हैं 3 एपिसोड, जिसके टोटल होने जा रहे हैं 6 एपिसोड। तो 3 एपिसोड आ गए, 3 एपिसोड हर वेडनेसडे को जियो प्लस हॉटस्टार पर 6:30 सुबह सुबह वो रिलीज हो जाएंगे। आपकी मर्जी, आप जब चाहो देख लो, क्योंकि मुझे पता है 6:30 तक तो आप उठोगे नहीं। मगर क्यों? उठोगे 7 बजे, वेब सीरीज देखोगे 10 बजे, क्योंकि नहाने धोने खाने पीने में समय लगता है। वैसे मैंने कब देखी ये मत पूछना, वो गलत बात है, मैं भी थोड़ा आपके जैसा आलसी हूँ। और मैं फर्स्ट एपिसोड की बात करूं तो जहां पर हमको वकांडा फॉरएवर में आयरन हार्ट दिखाई गई थी, जो एक ऐसी मशीन बना लेती है जो वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करे, जिसकी वजह से निमोर इसके पीछे पड़ जाता है और जो कुछ भी होता है उसमें आपने ड्रामे देखे होंगे। तो उसके बाद इस लड़की को वापस छोड़ दिया जाता है अमेरिका में, जहां पर वो MIT में टोनी स्टार्क स्कॉलरशिप के तहत पढ़ने लग जाती है। उसको वहां से पैसा मिलता है, उस पैसे से वो फिर से एक आयरन सूट बना देती है। बट आयरन सूट इतना फुद्दू बनाया, क्या बात कर रहे हैं? उस आयरन सूट को देखने के बाद मेरा मूड ऐसा ये खींच के लगाऊं, जिसने भी उसका ग्राफिक डिजाइन किया है, जिसने सोचा ऐसा सूट बनेंगे, मतलब आपने मजाक बना के रख दी। आपने वो मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, जो लास्ट आई थी 2022-23 में, जो भी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें एक मिराज नाम का ट्रांसफॉर्मर दिखाया गया था। वो जब सूट में कन्वर्ट होता है तो बिल्कुल वैसा ही सूट देखने में लग रहा था ये वाला। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके इधर उधर से उखेड़ उखाड़ के फुला दिया, बनाया कुल मिला के मजाक। साथ में कुछ कुछ सूट में मुझे वो ब्लू बेटल नाम से मूवी आई थी DC वालों की, उसके जैसे भी कुछ झलक नजर आ रही थी उस सूट में। तो कुल मिला के सूट अच्छा नहीं लगा। अगर बात करें पहले एपिसोड के स्टोरी की, तो देखने को हमको मिलता है कि जो मेन कैरेक्टर है हमारी वेब सीरीज की, जो हीरोइन है, हीरो नहीं कह सकते, हीरोइन है, वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसकी वजह से कॉलेज में हो जाता है एक हादसा, और उस हादसे की वजह से उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद वो अपना सूट उठाती है, उसको पहनती है, ठक 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 जैसे आयरन मैन का सूट पहना जाता है वैसे सूट पहनती है, और वहां से फुश भाग जाती है और जाके गिरती है एक रोड के ऊपर, अपने शहर, अपने गांव में, और बस एकदम बिखर जाती है। जैसे आपने आयरन मैन फर्स्ट मूवी देखी होगी, कुछ कुछ वैसा ही रेफरेंस यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब टोनी स्टार्क अपना फर्स्ट आर्मर बनाते हैं, वो उड़ते हैं और रेगिस्तान में जाके गिरते हैं और पूरा सूट उनका बिखरा हुआ होता है, जहां से आयरन मैन की लेगेसी स्टार्ट होती है। तो वैसा ही रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। जब आयरन हार्ट उड़ती है और जाके गिरती है, उसका सूट भी वैसे बिखर जाता है और जहां से उसकी लेगेसी स्टार्ट। तो इस वेब सीरीज का बनाने का मुख्य उद्देश्य जो मेकर्स ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो यह है कि ये वेब सीरीज आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की जो लेगेसी थी, जो उसकी आयरन मैन टेक्नोलॉजी थी, उसको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो मेन कैरेक्टर दिखाई गई है उसके पास दिमाग तेज है, वो सूट बना सकती है। जब भी उससे कोई पूछता है तुम सूट क्यों बनाना चाहती हो, वो एक ही जवाब देती है, क्योंकि मैं बना सकती हूँ। तो इसका मतलब कोई मुझसे पूछे तुम खाना ज्यादा क्यों खाते हो, तो मैं भी कहूंगा मैं खा सकता हूँ इसलिए ज्यादा खाता हूँ। कोई सेंस है इस बात की? तो फर्स्ट एपिसोड में वही सब दिखाया जाता है, कैसे उसको कॉलेज से निकाल दिया गया है, बट वो एक न्यू सूट बनाना चाहती है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, आयरन मैन से भी ज्यादा एडवांस। टोनी स्टार्क ने जो नहीं सोचा वो इस लड़की ने सोच रखा है, उससे एक स्टेप ऊपर टेक्नोलॉजी बनाना चाहती है। बट अब क्योंकि कॉलेज से निकल गई तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, तो पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए हमारी मूवी की मेन हीरोइन चली जाती है चोरों के साथ। वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनती है जो चोरी चकारी, स्कैम, फ्रॉडगिरी, लोगों को फंसाना, चूना लगाना, एशियन पेंट लगाना, सब कुछ करती रहती है। तो कुल मिला के इलीगल जितने भी काम होते हैं, एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व एक ग्रुप, जिसका मेन लीडर एक जादुई शक्तियों का मालिक है, जिसके पास एक ऐसी हुड है जिसको पहनने के बाद वो काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है। और उसको शक्ति कहाँ से मिल रही है, जहां तक मुझे लगा कि उस कैरेक्टर जो इस वेब सीरीज का विलन भी होगा, हुड नाम से, उसकी शक्तियों का राज मेफेस्टो है। जी हाँ, वही मेफेस्टो जिसके बारे में आप काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं, जिसका जिक्र सबसे पहले हुआ था घोस्ट राइडर मूवी में। तो वही मुफेस्टो इस बंदे को भी शक्तियां दे रहा है। वैसे मेरे किसी सोर्स ने ये बताया था कि मुफेस्टो ऑफिशियली इस वेब सीरीज में दिखाया भी जाएगा। तो दिखाया कब जाएगा वो शायद आगे वाले एपिसोड में कभी दिखा दिया जाए, बट उसका चेहरा दिखा दिया है, जो कि उससे बातें करता है, उससे शक्तियां लेता है और कभी कभी गुस्सा भी होता है। उसके दिए हुए कामों को वो कंप्लीट भी करता है।
तो उस ग्रुप के साथ मिलकर वो लोगों को अपने ट्रैप में फंसाते हैं, इससे पैसा कमाते हैं और ऐसा ही करना वो स्टार्ट कर देते हैं। साथ में इस वेब सीरीज में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया जो ब्लैक मार्केट में ऐसी चीज़ों का सौदागर है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, और उस बंदे का कनेक्शन आयरन मैन फर्स्ट मूवी के साथ है। आपने आयरन मैन फर्स्ट मूवी देखी होगी तो आप उस बंदे को जानोगे कि वो कौन है, दोनों का कनेक्शन बहुत मजबूत है। आप जब वेब सीरीज देखोगे आपको पता चलेगा आखिर वो कौन था। मेन कैरेक्टर जो दिखाई गई है वो के साथ मिलकर पैसा कमाती है, उस बंदे को पैसा देकर वहां से सामान खरीदती ताकि अपना सूट बना सके, और ऐसी ही वो अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट रखती है। बट मेन कैरेक्टर को हो जाता है शक उस हुड पर, क्योंकि उसकी शक्तियों का राज क्या है वो समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो पुलिस द्वारा चलाई हुई बंदूक की गोली की दिशा को बदलकर वापस उन्हीं के ऊपर फायर कर देता है, जो देखने के बाद जो आयरन हट है वो एकदम आ जाती है कि इसने कैसे किया। वो जानना चाहती है कौन है, इसने ग्रुप क्यों बनाया, इसके पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई। तो इसी बीच में पूरा उसका दिमाग जो है चलता रहता है, और उसके दिमाग में एक शातिर भरा आइडिया आता है। उसके दिमाग का कीड़ा जो है उसको आइडिया देता है क्यों ना उसके हुड का एक टुकड़ा काटे, जो वो कपड़ा जैसा पहनता है उसका एक टुकड़ा काटे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें आखिर वो क्या है, उसकी शक्ति कहाँ से आ रही है। तो वो उन्हीं के साथ मिलकर एक ऑपरेशन पर जाती हैं, तो वो उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है, बट वो अंदर अंदर उस हुड की भी जानकारी निकालने के लिए लग जाती हैं। सेकेंड एपिसोड काफ़ी बढ़िया है, उसमें कुछ चीज़ें ठीक ठीक दिखाई गई, बट थर्ड एपिसोड की एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की गई है, क्योंकि क्लाइमैक्स जब थर्ड एपिसोड का होगा आपको एकदम इंगेज कर देगा फोर्थ एपिसोड देखने के लिए। आप मजबूर हो जाओगे फोर्थ एपिसोड में क्या होगा। इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी जो कमी और सबसे बड़ी खामी मुझे नजर आई वो है, एक तो आपने 40-45 मिनट के एपिसोड रखे हैं, ऊपर से आप इतने लंबे लंबे डायलॉग बाजी करवा रहे हो, दो करेक्टर आपस में इतनी देर बातें कर रहे हैं, इतनी देर बातें कर रहे हैं, आप बोर हो जाओगे। मतलब आप आयरन मैन की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली वेब सीरीज देख रहे हो आयरन हार्ट, आप ऐसा फील करोगे कि उसमें हमको ऐसे नए नए सूट देखने को मिलेंगे, नए नए आर्मर जिसको पहन के सुपर हीरो उड़ रहा है, सुपर हीरो वाली वाइब आएगी। बट नहीं, वो सब आप कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा भी तो थोड़ी थोड़ी देर। बाकी सिर्फ आपको पूरी वेब सीरीज में यही देखने को मिला कि दो करेक्टर आपस में बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी बातें खत्म नहीं हो रही, एक्शन कब स्टार्ट करोगे यार। मतलब अभी तो 3 ही एपिसोड आए हैं, तो 3 एपिसोड में खास कुछ हुआ नहीं, जो हुआ वो ठीक था। थर्ड एपिसोड सही था, फर्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा वीक था, सेकंड एपिसोड का क्लाइमेक्स आते आते ठीक हो जाता है, उससे पहले बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, आप बोर हो जाओगे। कई थर्ड एपिसोड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, और जो उनका ऑपरेशन होता है थर्ड एपिसोड में दिखाया गया, जिस ऑपरेशन को करने के लिए उनकी पूरी टीम जाती है, उसी के साथ साइड बाय साइड अपनी अपनी वेब सीरीज की मेन हीरोइन उस हुड का कपड़ा काटने का ऑपरेशन अलग से चलाती है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं। और इसी बीच में मेन विलन का भाई मर जाता है, और उसको मारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है आयरन हट का, यानी कि हमारी हीरोइन का। अब हीरोइन की चोटी काटेगा वो चोटी चोर, क्या बोला तूने? जिसने वो दुपट्टा पहन रखा है जादुई शक्तियों वाला, और उसकी शक्तियों का राज है मेफेस्टो। तो अब वो फंस गई है वहां पर, और उसके इसी के साथ उसकी एक निशानी मौके वारदात पे छूट जाती है, जहां पर वो पूरा कांड करते हैं, और वो कांड फेल हो जाता है। वहां पर पुलिस और बाकी सारी एजेंसियां आ जाती हैं। अब वो दो जगह से फंस गई है, पहला का भाई मार दिया, दूसरा उसका एक डिवाइस वहां पर छूट गया जहां पर उन्होंने कांड किया। अब पुलिस भी उसके पीछे, मेन विलन भी उसके पीछे। तो फोर्थ एपिसोड में उसके साथ क्या होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हो इसी एपिसोड के साथ। और हीरोइन इन चीजों से कैसे बचेगी ये सोचने के बजाय कोने में बैठ कर रो रही है। वाह क्या बात है, हमने आज तक टोनी स्टार्क को कभी रोते हुए नहीं देखा, हमने आज तक कभी उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते समय पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को रोते हुए नहीं देखा। आप पूरी वेब सीरीज का नाम आयरन हार्ट बना रहे हो, यानी कि आयरन मैन के बाद आप आयरन हार्ट बना रहे हो, लोहे का दिल, और मेन कैरेक्टर रो रहा है। बस यही चीज देख के मेरा मत्था से घूम गया, मेरे को सब गुस्सा आ रहा था। और इस पूरी वेब सीरीज में एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसको देखने के बाद मैं बोला ये तो कॉपी है बे, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है वो अपने दिमाग को स्कैन करके एक एआई बनाती है, और वो एआई वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में रहने लग जाती है, उसके साथ उसकी फैमिली वालों के साथ बात कर रही है। और जब ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो वो पुलिस वालों को भी दिख रही है, पुलिस वाले गन तान के कह रहे तुम भी अपने हाथ खड़े करो।
मतलब वो वर्चुअल दुनिया से बाहर कैसी आई, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया गया है। जैसे रावण मूवी में रावण और जीवन मूवी से बाहर आ जाते हैं और अपने अपने कांड करते हैं, वैसी वो एआई बाहर आ गई है। कभी वो सूट में घुस रही है, कभी वो पेंटिंग में घुस रही है, कभी लैपटॉप में, कभी उसके साथ साथ चल रही है, गप्पे मार रही है। और वो एआई आयरन हट के पुरानी यादों से जुड़ी हुई एक शक्ल जैसी है, जो पुरानी यादें आयरन हट भूलना चाहती है, जो कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। अब वो एआई कैसे बनी वो भी नहीं दिखाया, बस वो एआई बन गई जिससे वो बनाने वाला भी खुश नहीं है, और वो एआई के साथ उसकी बॉन्डिंग बनती रहती है। थर्ड एपिसोड में जाकर थोड़ी बहुत उनकी बॉन्डिंग बन जाती है, लगभग 80% बॉन्डिंग बन जाती है। 20% बॉन्डिंग उनकी 4th या 5th एपिसोड तक बन जाएगी। टोटल इस वेब सीरीज के 6 एपिसोड आएंगे, जिसमें से 3 एपिसोड अभी आ गए हैं, और तीनों में से मुझे थर्ड एपिसोड थोड़ा बहुत ठीक लगा। शुरुआत के 2 एपिसोड ठीक ठीक थे। ओवरऑल जो ये 3 एपिसोड है, इनको देख के मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास लोहे का जिगरा है तो आप आयरन हार्ट देख सकते हैं। वैसे आप आगे कर कर करके देखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि पूरा एपिसोड शुरुआत से लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है आपके लिए। आपका दिमाग ऐसे बुरा सकता है, दिमाग खराब हो सकता है, क्योंकि इतनी देर लोग बात कर रहे हैं आपस में, बर्दाश्त हद से बाहर चली जाती है वो चीज़ें। शी हल्क देखने के बाद जो एकदम झटका लगा था, जो वो जिस ट्रॉमा में मैं चला गया था, इस सदमे में, अब उस सदमे से मैं थोड़ा उभर के बाहर आया था। अब आयरन हार्ट इन्होंने बना दी है, जिसको देखने के बाद वही पुराने जख्म ताजा हो रहे हैं। क्या कहूँ आप कमेंट करके मुझे बताना, आपने क्या ये 3 एपिसोड देखे, या अब आप देखना चाहोगे तो कब देखना चाहोगे वो भी कमेंट करके बताना, या फिर आप वेट करोगे कि इसके सारे एपिसोड एक साथ आ जाए, फिर एक दिन बैठ के पूरा सीजन हम निपटा दें। ये बेहतर रहेगा वैसे मेरे हिसाब से आइडिया। हर वेडनेसडे को इंतजार करने से अच्छा है आने दो आराम से, जब आ जाएंगे तब देख लेंगे। तो बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ कमेंट किया करो यार, कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके। कमेंट सेक्शन वाला एरिया है, उसमें आप जो भी लिखोगे वो मेरे तक पहुंच जाएगा, फिर मैं उसको पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। तो आप कुछ लिखोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या फील हो रहा है मेरी वीडियो देखने के बाद। आप अपनी फीलिंग को वहां पर लिखो, वो लिखा हुआ मेरे पास आएगा, मैं पढ़ूंगा, फिर आप मुझे पता चलेगा कि आपके विचार कैसे हैं मेरी वीडियो के प्रति, या फिर जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ उस मुद्दे के प्रति। तो मैं फिर उसके लिए कुछ बेहतर उपाय और सोच सकता हूँ, या फिर आपको अच्छे से रिप्लाई कर सकता हूँ, ताकि हमारा कनेक्शन बढ़िया से बने रहे। और हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इस चैनल की 79% ऑडियंस नॉट सब्सक्राइब वाली है, तो भैया यार प्लीज, आप वैसी वीडियो देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, ताकि आपके पास वीडियो आ भी जल्दी जाए और मेरा भी कुछ भला हो जाए। बाकी आपकी मर्जी है, मेरे को सपोर्ट करनी है तो करो। बाय।